ठीक है, आओ भाई। कल कुछ बताए थे, कल कुछ बताया गया था, क्या बताया गया था? बोलो भाई। क्वेश्चन सॉल्व करना, कंपैरिजन का रूल कुछ बताए थे, कंपैरिजन का कुछ रूल बताए थे तुलना करने के लिए। बताओ भाई, कंपैरिजन के लिए नहीं बताया था? नहीं बताया था? कोई रूल ही नहीं बताया था? रिवीजन किए हो? इतने बदतमीज, कल एक नया रूल बताया नहीं था कि अगर a का पावर f, a इज टू द पावर x इक्वल टू में b इज टू द पावर x, तो ये कब होगा पॉसिबल? जब a बराबर b हो। जब a बराबर क्या हो? b, तभी पॉसिबल है। दूसरा ये बताया था मेरे भाई, इफ a इज टू द पावर x इक्वल टू में a इज टू द पावर y, तो ये तभी पॉसिबल है जब भैया x बराबर y। नहीं बताए थे क्या इसको? रिवीजन तो करता नहीं है तुम, सही कसम खा के बताओ, रिवीजन किए थे तुम? तुमको पता है रिवीजन नहीं करोगे कुछ हाथ लगेगा नहीं, बदतमीज कहीं के। तो क्या करना क्या है, या तो पावर इक्वल कर दो, या तो बेस इक्वल कर दो, या तो पावर इक्वल कर दो, या फिर क्या कर दो? बेस इक्वल कर दो। तभी ये दोनों कंपैरिजन रूल्स लगेंगे, नहीं तो एप्लीकेबल ही नहीं है मेरे भाई। या तो आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा, या फिर क्या इक्वल करना पड़ेगा? पावर। तभी जाकर के ये दोनों रूल्स हमको मिलेंगे लगते हुए। एक बात बताओ मुझे, हम भाई बेस तो इक्वल नहीं कर सकते, दोनों का बेस इक्वल कर सकते हैं क्या? नहीं। पावर इक्वल कर सकते हैं क्या? बड़ा मुश्किल है ना? एक काम करो, यहां से एक रूल और बताया गया था कि किसी भी रियल नंबर का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो क्या हम इस 1 को 7 के पावर 0 से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्या? अरे भाई 1 है, 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 7 इज टू द पावर 0। तो हम लिख सकते हैं भाई 7 का पावर 2x प्लस 3 LHS में है, और RHS में हम लिख सकते हैं 7 का पावर 0। अब यहां से अगर कंपैरिजन करते हो तो भाई तुम्हें बेस सेम मिल जाता है। बेस क्या मिल जा रहा है? सेम। अगर बेस सेम मिल जाएगा तो क्या अप्लाई कर देंगे ये वाला रूल? अगर बेस सेम मिल जाएगा तो क्या ये वाला रूल एप्लीकेबल है? ये वाला रूल कब एप्लीकेबल है? जब पावर सेम हो। ये वाला रूल कब एप्लीकेबल है? जब बेस सेम हो। तो एक बात मुझे बताओ, क्या हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? कि 2x प्लस 3 इक्वल टू में 0, प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस का 3। 2 के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। RHS में जाएगा तो डिवीजन, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ये आंसर है। आपको क्या करना पड़ेगा? या तो बेस बराबर करो, या तो पावर बराबर करो। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या कर लिए? बेस को इक्वल कर लिए। क्या कर लिए भाई? बेस को इक्वल। ठीक, लिखना नहीं है, एक सेकंड में तुम्हें वो चीज लिखनी है जो तुमको हेल्प करे। नहीं तो फिर वो कल भेजा था ना उसमें ग्रुप में, देखे थे तुम? PPT देखी थी तुम? PDF देखी थी ग्रुप में तुम जी? वही तो बात है, क्यों नहीं मिल पा रहा है फोन? अपने तुम्हारे पास फोन नहीं है? झूठ बोल रहा है जी, है ना? हाँ हमको पता, उसको बनवाओ। चलो चलो पहले आगे बढ़ो, समय नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। बेस को सेम कर दो भाई, बेस को क्या कर दो? सेम। बेस को सेम कर दो, लग जाएगा, मामला बन जाएगा भाई। बेस को सेम करोगे मामला बन जाएगा, बेस को सेम करोगे मामला बन जाएगा। बेस को सेम करिए।
ओके भाई, देख लो, हुआ जी आंसर, हो गया होगा। कैसे? हमारे पास LHS में है 2:x+1, तो RHS को भी 2 के बेस में बनाने का प्रयास करो। बन सकता है ना, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2:2 और इसी का पावर x-3। अब फिर से एक सवाल कल वाला ही पूछूंगा कि ये बताओ ये सही है, ये सही है कि ये सही है? ये वाला सही है। रीजन क्या है भाई? क्योंकि जो x-3 का पावर किसका है, 4 का, 4 का पावर है। किसका पावर है भैया, 4 का। अगर 4 का पावर है और 4 की वैल्यू है 2.2, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा भैया, ब्रैकेट। क्या ये बात समझ में आई? एक और बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक, अब एक और बात, 2:x+1 LHS में है, इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों से होगा कि नहीं होगा? कारण क्या है, कारण ये वाला रूल याद करो, a का पावर x ब्रैकेट लगा के पावर y हुआ करता था, तो a का पावर x इंटू वाई हुआ करता था, ये होता था ना। तो हम 2 का मल्टीप्लीकेशन x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेशन -3 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब कौन सा कंपैरिजन रूल, a का पावर x बराबर में a का पावर y, अगर ऐसा है तो x और y भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां से कर सकते हैं ये x+1 इक्वल टू में 2x माइनस में 6, इस x को इधर भेजो और -6 को इधर भेजो, भेजोगे ना? जब भेजोगे मेरे भाई तो -6 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब बताओ 7 की वैल्यू कितनी हो गई, x के बराबर। अरे 2x माइनस x क्या होगा, x, और 6 + 1 क्या होगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तुम्हारी कितनी आ रखी है, 6 - 1 = 5 आएगा तेरा। हाँ ये ठीक है, ये बात तुम ठीक लगाओ। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा -6 - 1, ठीक है ठीक है, चलो नोट मत करो, घर जाएगा, घर पे जाकर रिवाइज करो, रिवीजन तुम लोग का मिस हो रहा है। अब इसको भी वैसे ही करो भाई, इसको भी वैसे ही करो, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन। बेस को इक्वल बनाने का प्रयास करें आप, बेस को इक्वल बनाने का प्रयास करो। बोलो भैया। x = 3 आंचल का आया है ना? तो महाराज जी अंकित 3 आया, बहुत अच्छी बात। देखो अंकित, ठीक, परेशान मत हो कि इनका हो जा रहा है मेरा क्यों नहीं हो रहा है, अरे आएगा, ध्यान देना पड़ेगा, रिवीजन मस्ट है भाई, रिवीजन। रिवीजन ही वो हथियार है कि भैया आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। रिवीजन जरूरी है, चाहे किसी से भी पढ़ो भैया। देखो ध्यान दो इधर, हमें क्या करना पड़ेगा, बेस, बेस को इक्वल कर लो, बेस इक्वल कर लो, काम बन जाएगा। हमारे पास है 2:5x+3, क्या हम इस 8 की जगह पे 2:3 लिख सकते हैं? और इसी का पावर कितना है भैया, x+3, ठीक। अब हमारे पास वही रूल, a का पावर x और ब्रैकेट लगा के y है, तो पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। ये बताया गया है कि नहीं बताया गया? पावर्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से हम देख सकते हैं 2:5x+3, इस 3 का मल्टीप्लीकेशन x से तो 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 से तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्यों? बेस सेम हो गया। तो कंपैरिजन रूल, a का पावर x बराबर में b का पावर, सॉरी a का पावर y बराबर में a का पावर y बराबर में a का पावर y बराबर में a का पावर y, तो x और y भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं 5x+3 = 3x प्लस में 9, प्लस का 3 जाएगा, प्लस का 3x आएगा, तो 5x - 3x,
9 माइनस 3, तो यहां से 5x में से 3x को माइनस करोगे तो 2x बचेगा, और 9 माइनस 3 माइनस करोगे तो 6 बचेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 इक्वल टू 3। बोलो भाई, 6/2 इक्वल टू 3, क्या सही है? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट। बोलो भाई, 4 का पावर कोई 32 नहीं होता, लेकिन 2 का पावर 32 होता है, और 4 भी 2 का पावर होता है। तो LHS और RHS को 2 के पावर में तोड़ो, 2 के पावर में, 2 के पावर में तोड़ो भाई इसको, 2 के पावर में, 2 के पावर में तोड़ो। हुआ? आ गया होगा? ठीक, कैसे? हम 4 के पावर x को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इसी का पावर x। ठीक, इस हम 32 को लिख सकते हैं 2⁵5। याद करो भाई, 2 के पावर्स को लिखवाए थे, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। बोलो भाई, 2⁴ 16, 2⁵5 32, इसके बाद 64 आया था, याद करो, लिखवा रखा ना सारे पावर्स को, सारे पावर्स को लिखवा रखा है। अब एक और बात बताओ, ये बन जाएगा 2⁵2x। अब इसमें एक रूल लगा दो एक्सपोनेंट एंड पावर का, 1 में a का पावर m ऊपर जाके क्या हो जाता है, a का पावर -m। नहीं होता है क्या? गड़बड़ की हो कि नहीं की हो? यहां है 2 का पावर 2x और यहां है 1 में 2 का पावर 5, तो जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 का पावर -5। अब यहां से कंपेयर करो भाई, यहां 2 का पावर 2x है, यहां 2 का पावर -5 है कि नहीं है? अब यहां से भाई 2x की वैल्यू कितनी हो गई, -5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2। क्या समझे बात को? बोलो यार भाई, जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवाए गए हैं वो इन्हीं सब दिनों के लिए लिखवाए गए भाई, यही वो दिन है। ठीक है, बोलिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 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 करो भाई। पावर लिखवा रखा है 2 का, बेस सेम करो, बेस सेम करो भाई, बेस को क्या कर देना है, सेम, बेस सेम करो, बेस सेम करो, बेस को सेम करिए दोस्त, बेस को सेम करिए। बेस सेम होगा, काम बन जाएगा। ठीक, क्या 5 आ रहा है? हाँ 5 आएगा, 5 आएगा, 5 सही बोल रही है, 5 आएगा पक्का। कपड़ा रखा हुआ है, साफ कर लेते हैं आंचल भाई है? कपड़ा देखो तुम्हारे पैर के नीचे है। अरे क्या करोगे भाई, बेस को सेम करना है ना, तो इधर 2 है, 2⁵3x - 7, 256 को हम लिख सकते हैं 2⁸8, लिख सकते हैं ना। बेस सेम हो गया तो क्या ये वाला रूल लग जाएगा? नहीं लगेगा क्या? एक्स और वाई भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, एक्स और वाई भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल। अब यहां से देख लो भाई, 3x का पावर 3x - 7 क्या हो जाएगा, 8 के इक्वल, -7 को भेज दो तो 3x = हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 15/3 = 5। बहुत सही अंकित भाई, तुम्हारा कहां गलती हुआ था? चल
अपने मिस्टेक्स को भी करेक्ट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि गलती कहां कर रहे हो, है ना। चलिए अब इधर आ जाइए, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को देखिए भाई, ये कुछ डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। कैसे करना है देखिए, अप्रोच बिल्ड करते हैं, सिखाने के लिए आए हैं, करना नहीं है, सिखा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, क्या हम इसको इसको 2⁻²x है, क्या हम इसको 2⁻x और इसी का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? मुझे एक बात बता दो, बस इतनी सी बात बता दो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? अरे ऐसा होगा तो पावर्स का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। अरे बोलो यार, पावर्स का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। तो हम 2⁻²x को लिख सकते हैं 2⁻x और इसी का पावर 2, इतना कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या हो, तकलीफ हो तो बताओ, ठीक। तो यहां से हमने इसको लिख लिया 2⁻x का पावर 2 माइनस, हमारे पास अगर ये होता 2⁻x इंटू में 2⁻3, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है भाई, इसका साइन है मल्टीप्लीकेशन का, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? मैं अगर यहां से यहां जा सकता हूं तो यहां से भी यहां आ सकता हूं। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू में 2 का पावर 3। वो दिक्कत है क्या किसी को? और 2⁻4 होता है 16 इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। क्या ये किसी को डाउट अभी तक यहां तक बताओ? पहली लाइन में किसी को डाउट हो तो बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बोलो भाई, ठीक है, बहुत बड़े। एक बात मुझे बताओ, ये हो गया 2⁻x का पावर 2 और 2⁻3 होता क्या है? 8, और 8 का ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 2⁻x में, प्लस में 16 इक्वल टू 0, यही तो है ये। अरे पलट के लिख दिया, 2⁻3 की वैल्यू कितनी है? 8 है कि नहीं? अब एक काम करो, लेट 2⁻x इक्वल टू में p, 2⁻x इक्वल टू में p। हमने 2 के पावर x को p मान लिया, तुम्हारी मर्जी होगी तुम t मान लेना, तुम्हारी मर्जी होगी तुम रॉ मान लेना, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है भाई कि तुम 2⁻x को क्या मानते हो। मुझे p मानना था, मैं p मान लिया, तो ये क्या बन गया? p का स्क्वायर माइनस में 8p और प्लस में 16 इक्वल टू में 0। अब इसका करेंगे हम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे भैया? फैक्टराइजेशन। क्लास 8th में पढ़े होगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। बोलो भैया, क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन। इतनी बात समझ में आ रही है? फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, याद दिला दें। यहां इसका कोफिशिएंट है 1, इस 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 16 से तो हमको मिलेगा प्लस का 16। अब प्लस 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़े तो माइनस का 8 आए, 16 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़े तो क्या निकल कर के आए? माइनस का 8। चलो इसके फैक्टर्स को लिखते हैं। 1 से जाएगा 16 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, 8 से जाएगा 2 बार में, 4 से जाएगा 4 बार में। पकड़ में आ गए भाई। अब अगर इसके फैक्टर्स -4 और दूसरा भी फैक्टर -4, -4 में -4 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 पाएंगे क्या? सेम वैल्यू, सेम साइन वाले वैल्यू जोड़ते हैं। और -4 में -4 का अगर गुणा करेंगे तो प्लस का 16 पाएंगे क्या? -8 पा रहे हैं और प्लस का 16 भी पा रहे हैं। होता क्या है भाई कि दो ऐसे फैक्टर्स को चूज करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो +16 आए और जोड़े तो माइनस का 8 आए। पढ़ाएंगे फैक्टराइजेशन, अभी बचा हुआ है, पूरा एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, कल लिखा होगा उस पर, तीसरा या फिर चौथा चैप्टर फैक्टराइजेशन पढ़ाएंगे भी। और क्लास 8 में जितना पढ़े उसके अनुसार तो ये हम लिख सकते हैं p² माइनस का 4p माइनस का 4p प्लस का 16 इक्वल टू में 0। देख लो भाई, -4 -4 -8, -4 इंटू -4 प्लस 16। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है? p कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचेगा p, यहां बचेगा -4। यहां क्या कॉमन दिख रहा है भैया? -4। यहां बचेगा p, यहां बचेगा -4 इक्वल टू में 0। जब भी माइनस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर प्लस बचता है, और प्लस में से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर माइनस बचता है।
क्योंकि -4 इंटू -4 करेंगे तब +16 आएगा। माइनस में से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? प्लस, और प्लस में से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? माइनस। ठीक, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कभी जब फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे होंगे। अब देख लो भाई, p-4 p-4 दोनों जगह कॉमन है, तो p-4 को हम कॉमन उठा लिए। यहां केवल क्या बच गया? p। यहां केवल क्या बच गया? p। अरे भाई क्या बच रहा है? यहां देखो, यहां देखो, p बच रहा है कि नहीं बच रहा है? p माइनस, यहां क्या बचेगा? माइनस का 4, माइनस का 4 इक्वल टू में 0। हम दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है। दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 0। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू 0 हो या फिर दोनों ही वैल्यू 0 हो। दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं m का गुणा n से कर रहा हूं, अगर 0 पा रहा हूं, तो भाई ये तभी पॉसिबल है या तो m 0 के बराबर हो, या तो n 0 के बराबर हो, या फिर दोनों ही 0 के बराबर हो। दोनों में से एक को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। यही तो है इसका मीनिंग कि p-4 इंटू p-4 इक्वल टू 0। तो p-4 की वैल्यू कितनी आ गई? p-4 इक्वल टू 0। तो यहां से p की वैल्यू आ गई 4। p की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और p किसको माने थे? जल्दी से देख के बताओ, p किसको माने थे? 2x। 2x का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लीकेशन x से, दोनों में डिफरेंस है भाई। तो 2x को हम क्या माने थे? p। बोलो मेरे भाई, 2x को क्या माने थे हम? p। तो 2x इक्वल टू में 4। अब बताओ 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यही आपका क्या है? आंसर। नहीं समझ में आई बात? पल्ले नहीं पड़ा है? कुछ बोलोगे? ठीक कैसे है? जहां डाउट है पूछो, सब कुछ वही है। हमने बोला भैया ब्रेक कर रहे हैं हम, क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास किया करो, जितना तोड़ोगे उतना कमजोर होगा वो। हमने क्या किया? 2x लिखा हुआ था, हम इसको लिख लिए क्या? 2x और ब्रैकेट लगा के पावर 2। लिख तो सकते हैं ना जो अभी तक पढ़े हैं उसके अनुसार। वैसे ही इसको क्या लिख लिए? 2x इंटू में 2 भाई ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे लिख लिया। अब हम 2x को p मान लिए, तो ये क्या हो रहा है? p का स्क्वायर हो रहा है, p में 8 का गुणा हो रहा है, और प्लस में क्या है? 16। प्लस में क्या है? 16। माइनस का 8p कहां से आया है? ये अरे भाई पहले से ही माइनस लगा हुआ था। 2 8 हो गया, और 2x p है, इसलिए 8p हो गया वो। नहीं समझ में आई बात? हाँ चल, अभी नोट नहीं करना है, तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, घर पे जाकर नोट करना है। चलो इसको देखो, दिमाग लगाओ, बिल्कुल वैसा ही है जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए, बिल्कुल वैसा ही है। दिमाग लगाओ, जैसा अभी बताया था। क्या बताया था? याद है कुछ? कुछ याद है? कुछ भी थोड़ा बहुत याद करो दोस्त, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से इधर, इसको क्या लिख सकते हो? 3 2x इंटू में 3 4 प्लस में क्या है? 1 इक्वल टू में, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 का पावर x इंटू में 3 का पावर 2। बोलो भाई, यहां तक बताओ, किसी को समस्या हो तो बताओ। कितनी बार बताएं, ये सारे रूल्स पढ़ा चुके हैं,
3x इंटू में 3 अगर करने जाओगे तो बेस सेम है, पावर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यहां से पहुंचे हो यहां, तो यहां से यहां भी तो पहुंच सकते हो। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। फिर से यहां पे चले आओ, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3x का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं क्या? अभी लिखा था 2x को, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3x और इसी का पावर 2, और 3 का पावर 4 लिखवा रखा है। जो बोल दिया नहीं लिखवा रखा है, थपड़ आऊंगा यहीं पे। 3 क्या लिखवाए हैं? 81। क्या लिखवाए हैं? 81, है ना? हम ही पूछे, हम ही बताएं क्यों? प्लस में 1 इक्वल टू में, अब बता दो यहां से, अगर मैं तुमसे यहां से पूछूं 2 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये हो जाएगा 18 इंटू में 3x। ठीक, सबको इधर भेज दो, सबको इधर भेज दो, तो देखना ये बनेगा 81 3x का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का 18 इंटू में 3x, प्लस का 1 इधर ही है तो प्लस का 1 रहने दो, इक्वल टू में 0। ये पूरी वैल्यू प्लस में थी, इधर भेजे क्या हो गया? माइनस में। ये 81 बाद में मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने पीछे कर दिया। अरे भैया 2 गुणे 3 करो या फिर 3 गुणे 2 करो, बात वही है, 6 ही आना है। तो इसका गुणा 81 में करें या फिर 81 में इसका गुणा करें, दोनों बराबर है। अब फिर से वही काम, 3x को p मान लो, ये क्या बनेगा? 81p² बनेगा क्या? माइनस का 18p बनेगा क्या? प्लस में 1 बचेगा क्या? इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लो, 81 का गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा भैया? 81। 81 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे माइनस का 18 आ जाए, तो माइनस का 9 माइनस का 9। फैक्टराइजेशन अगर पढ़े होगे क्लास 8th में तो कर लोगे, है ना भाई? नोट करो, इसको नोट करो, थोड़ा सा दिमाग में बैठे, नोट करो, थोड़ा बहुत दिमाग में जाए तुम लोग। तुम कल शेयर किए थे क्या जो वीडियो भेजे थे? लगा था हमको। लेक्चर्स अटेंड करने से ज़्यादा जरूरी क्या है? रिवीजन करना। रिवीजन पे ध्यान देते नहीं हो तुम लोग, है ना? इसीलिए सारी समस्याएं आ रही हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये समझ में आ रहा है? फैक्टराइज कर लोगे क्या? फैक्टराइज कर लोगे क्या? है क्या हमारे पास? 81p² माइनस में 18p प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक, कैसे फैक्टराइज करते हैं? जो भी यहां रहता है उसका मल्टीप्लीकेशन 1 से। तो 81 का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 से करेंगे तो प्लस का 81 पाएंगे क्या? ये प्लस ये बताता है कि जो भी फैक्टर्स होंगे उनको जोड़ना है। प्लस क्या बताता है? जो भी फैक्टर्स होंगे उनका क्या करना है? सम करना है, उनका क्या करना है भाई? जोड़ करना है। तो अब 81 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए? बोलो मेरे भाइयों, जोड़ने पे क्या आ जाए? माइनस का 18। तो -9 81p² माइनस का 9p माइनस का 9p प्लस में 1 इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? यहां पे देखो माइनस का 9 यहां भी है और 81 में 9 है भी, p यहां भी है, p यहां भी है, तो 9p को कॉमन ले लो। यहां क्या बच जाएगा? 9p, यहां बच जाएगा माइनस का 1। दोनों में से -1 को कॉमन लो, तो जब भी माइनस में से माइनस कॉमन बचता है तो प्लस आता है, और प्लस में से माइनस कॉमन जाता है तो माइनस बचता है, इक्वल टू 0। यहां भी 9p - 1, यहां भी 9p - 1, तो 9p - 1 को कॉमन ले लीजिए। यहां क्या बचा रहेगा? 9p। यहां क्या बचा रहेगा? -1 इक्वल टू में 0। दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है? 0 के। इसका मतलब दोनों में से एक 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हमने मान लिया कि 9p - 1
किसके बराबर है भैया, 0 के। -1 पलटेगा तो 9p की वैल्यू हो जाएगी +1, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1/9। आएगी कि नहीं आएगी वैल्यू, बोलो यार। अब हम इस 1/9 को लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2। 3 के पावर 2 को ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, 3 का पावर -2। कौन सा आइडेंटिटी, 1/a का पावर m, ऊपर जाकर के माइनस, ऊपर जाकर के माइनस है। अब क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई 3 का पावर -2। p के जगह पे क्या रखोगे, 3 का पावर x, इधर क्या है 3 का पावर -2। कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, दिमाग लगाना है, फैक्टराइज करना है, जो क्लास 8 में सीखे हुए हो। नहीं सीखे हो, फैक्टराइजेशन पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक जी। हाँ, फिर चेंज करें। क्या समझ में आ रहा है तुमको जी। रिवीजन कर रही हो तुम, बताओ, उसी घर में ये भी रहती है। बड़ी बड़ी बातें और काम छोटे हो रहे हैं तुम्हारे हैं? ना निंजा हथौड़ी देखोगे नहीं तुम लोग, उसका गाना था बड़ी बड़ी आंखें और मुंह में छोटा सा। देखे तुम निंजा हथौड़ी नहीं देखे हो तुम लोग, निंजा हथौड़ी नहीं देखे हो, एक कार्टून आता है, तो बचपन में देखे ही नहीं हो कार्टून नेट, अरे यार। चलो है, इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है भाई। सबको पावर में तोड़ने का प्रयास करो, सबको सेम पावर में तोड़ने का क्या करो, प्रयास करो। सेम पावर में सबको 2 के पावर में तोड़ो ना, देखते हैं क्या होता है। 2 के पावर में तोड़ लोगे, अपना प्रयास करो फिर बताता हूं, अपना प्रयास करो फिर हम बताते हैं। ट्राई योर लेवल बेस्ट, ठीक है। देखो भाई, इसको तोड़ लिए होगे ना, तुम लोग को पता है मुझे, इसको तोड़ लिए होगे, इसको तोड़ने में दिक्कत आ रही होगी। 0.5 2 का पावर होता ही नहीं है, टूटेगा क्या हो, नहीं। इसको भी तोड़ लोगे क्योंकि 8 होता है 2�3। थोड़ा दिमाग लगाना, क्या हम 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, ठीक। 1/2 का मतलब है 1/2 का पावर 1, ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, 2 का पावर -1। किसी को दिक्कत, अरे नीचे 2 का पावर +1 है, ऊपर जब पहुंचा तो -1, नीचे क्या है +1, ऊपर पहुंचा तो -1। बहुत बढ़िया। एक बात मुझे बताओ, ये है 2�2 और इस पूरे का पावर है x-1। 0.5 को लिख सकते हैं हम लोग 1/2 और इसी का पावर है 3 -2x। सिमिलरली 8 को लिख सकते हैं 2�3 और इस पूरे का पावर कितना है मेरे भाई, x, ठीक। अब एक एक करके देखो भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2�2x -2, क्या कोई दिक्कत है अभी, आचल बाद में लिखना है, इधर देखो।
इसमें वही कर सकते हैं भैया, कुछ नई पावर है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -1 और 3 माइनस में 2x हो गया। 2 का पावर +3 है, ऊपर जाएगा तो -3 और इस पूरे का पावर x है। अभी तक बताओ किसी को डाउट कहीं भी, किसी भी लाइन में, किसी भी पार्ट में, यहाँ पे, वहां पे, यहाँ पे, कहीं भी पावर बताओ। तो अंकित भाई डाउट हो पूछ लिया करो, बोलो भाई, डाउट हो तो पूछ लिया करो। देख लो भाई, जहां भी दिक्कत आ रही हो पूछ लो, हम मना नहीं करेंगे बताने से। क्या संकोच करना, ये 8 है, 2 का पावर 3, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं भाई, आधा, तो नीचे प्लस का पावर, ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का पावर। ठीक भाई, अब देख लो ये हो जाएगा 2 × 2x -2, -1 का गुणा इन सबसे होगा, तो -3 प्लस का 2x इक्वल टू में 2 - 3x। बेस सेम है क्या, बीच में साइन कौन सा है मल्टीप्लीकेशन का, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या ये बात सही है? तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2x - 2 प्लस -3 है तो माइनस का 3 होगा, क्यों, और प्लस का 2 है तो प्लस का 2x होगा, इक्वल टू में 2 × 3x। ठीक, जोड़ दो पहले, LHS में जोड़ दो, सारे पावर्स को जोड़ो, 2x प्लस में 2x 4x हो गया, -2 -3 -5 हो गया, इक्वल टू में 2 × -3x। बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा या फिर इक्वल होना पड़ेगा। कौन सा रूल लगाएंगे, तो लिखवा रखा है a का पावर x बराबर में a का पावर y, तो ये तभी पॉसिबल है जब x और y भी आपस में क्या हो, बराबर। तो 4x - 5 किसके इक्वल आ गया, -3x के, -3x को इधर भेजो, -5 को इधर भेजो, तो ये बन जाएगा 7x इक्वल टू में प्लस का 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/7। x की वैल्यू हो जाएगी 5/7। समझ में आ रहा है? कोई पूछेगा कैसा पढ़ाते हैं सर, तो क्या बोलोगे, उनका वीडियो देख लीजिए। खुद से नहीं बताना, नहीं तो बोलेंगे सब पूछ ले रहे हैं सब। इतना खर्चा किए हैं यही सब बुलवाने के लिए ना, कि तुम लोग बोलो वीडियो देखिए वीडियो। देखो सब्सक्राइबर बढ़वाने से कुछ होता नहीं है। अब तुम एक बुढ़ऊ से सब्सक्राइबर बढ़वा दो हमारा, अब पता चल रहा है हमारा वीडियो कभी देख ही नहीं रहे हैं, देख रहे हो। अब इनसे इनका मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, कोई फायदा है उसका, ये कभी वीडियो देखेंगे मेरा, है ना। सब्सक्राइबर काउंट से कोई मायने रखता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वीडियोस देखे जाए। तो देखेगा कौन, जिसके मतलब का होगा, समझ रहे हो। हाँ, ऐसे जो लोग एंटरटेन करते हैं, जैसे कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं या फिर इस तरीके का डांस वगैरह का वीडियो बनाते हैं, तो उनके सब्सक्राइबर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनके वीडियोस हर कोई देखते हैं भाई, हम भी देखते हैं, तुम भी देखते हो, है ना। कोई चाचा बैठे हुए हैं कहीं पे गांजा पी रहे हैं, वो भी देख रहे हैं वीडियो उनका, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, उनके व्यूवर्स ज़्यादा हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कुछ मत करो, ये इन सब पे चीज़ों में ध्यान मत दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। क्या कर दो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन। इधर इतना ज्ञान में नहीं पढ़ना है, बेकार है सब, नहीं पढ़ो, बस हमने एक बात बता दी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर कंपेयर कर देना पावर्स को। प्राइम फैक्टराइजेशन फिर पावर का कंपैरिजन, ठीक है। बोलो, अंकित भाई प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, याद करो, नहीं पढ़ाए हैं क्या, नहीं पढ़ाए हैं तो फांसी दे दो मुझे, बोलो भाई।
1176 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर्स हमारे होते कौन कौन से हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है। बताओ भाई, ये सारे हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। और क्या इन सबका तुमको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाए क्या? सबका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए भाई। शुरुआत कहां से करते हैं? पहले देखते हैं 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो भाई 2 से कटेगा, क्योंकि आखिरी में क्या है? 6। आखिरी में क्या है? 6। डिविजिबिलिटी रूल के टाइम पे थे तुम, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? कितनी बार जाएगा भैया? 2 5 10, 2 8 16, 2 8 16। अभी भी 2 से जाएगा। 2 दूना 4, 2 9 18, 2 चौको 8। अभी भी 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 7 14। अब नहीं जाएगा ये। अब किसकी नंबर आ गए भी? 3 को चेक करोगे। 3 का कैसे चेक करते हैं? सारे डिजिट्स को 7 4 11 1 12, 3 से जाएगा। 7 4 11 1 12, जाएगा कि नहीं जाएगा? 3 चौको 12, 3 9 27। अब जाएगा क्या 3 से? नहीं, क्योंकि 9 4 13 होगा। फिर 5 से चेक करेंगे, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 7 से। और 7 के पहाड़े में 49 आता ही है। 7 7 49, 7 एकम 7। तो भाई 1176 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम एक और ढंग से लिख सकते हैं। 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार, तो 2 का पावर 3। 3 कितनी बार? 1 बार, तो 3 का पावर 1। 7 कितनी बार? 2 बार, तो 7 का पावर 2। अब एक बात बताओ, कंपैरिजन करके देखो भाई, क्या था हमारे पास? 2a/2 का पावर a, 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 3 का पावर c इक्वल टू हो गया 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2, है ना? 7 का पावर c। अब एक बताओ, यहां से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है? 3। कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1। और c की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2। abc की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? वो समझ में आया? 1176 को हम लिख लिए, उसका क्या कर लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया ये, पावर के फॉर्म में लिख लिए, क्योंकि 2 3 बार आया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ निकालना भी था क्या इसमें? एबीसी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब तुम अपने मन से ये करोगे, जल्दी से करो इसको अपने मन से। प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसका। सबसे पहले चेक करोगे 2 से 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि आखिरी में 5 है। क्योंकि आखिरी में क्या है? 5। आखिरी में 5 है, इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अंकित भाई आ रहा है? क्या है हमारे पास? 4725, 4725। इसी का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना? अब की बात थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? 2 का पावर -a इंटू 3 का पावर b इंटू 7 का पावर c। पहले ए बी सी निकालो, फिर इसमें रख देना। पहले ए बी सी निकालो, फिर उसमें रख देना। ठीक, स्मार्ट इसका लाभ तो है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवा ले रहे हैं हम। तो पहले मैक्सिमम हम 6 7 क्वेश्चन करवा पाते थे, है ना? क्योंकि क्वेश्चन बोलो लिखो। देखो इतना पढ़ाने के बाद ये भी समय बहुत बचा हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना तुम लोग के? जो डाउट हुआ करे पूछ लिया करो। हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ए की वैल्यू कितनी आई? हाँ, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू कितनी आई है? कंपेयर करो ना। अरे भाई 4725, 3 का पावर है, 5 का पावर बी, और 4725। ठीक है, 4725 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर ए इंटू 5 का पावर बी इंटू 7 का पावर सी, यही तो है। तो जो भी 3 का पावर आया होगा वही ए की वैल्यू है, जो भी 5 का पावर होगा वही बी की वैल्यू है,
जो ही 7 का पावर होगा उस किसकी वैल्यू है? 7 की, सी की ना, सी की वैल्यू वही है। ठीक, किससे गया है? सबसे पहली बात तो 2 से जाएगा ही नहीं। 3 से जाने के लिए पहले तो चेक करो, 5 2 7, 7 7 14, 14 4 18, 3 से जाएगा भाई। 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर से देख लो भाई, 5 1 6 जा रहा है, 7 5 12, 3 से जाएगा ये, 3 पचे 15, बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अभी भी 3 से जा रहा है क्योंकि 5 2 7, 7 5 12, 3 से जाएगा कितनी बार में? 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 पचे, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा दोस्त, 3 से नहीं जाएगा, है ना। 175 आया है ये, 175। अब ये 5 से जाएगा, 5 3 15, 25 25, फिर 5 से जाएगा कितना? 5 7 35, 7 एकम 7। तो हम 4725 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, और यही हमको दे रखा है 3 इज टू द पावर ए इंटू 5 इज टू द पावर बी इंटू 7 इज टू द पावर सी। कंपेयर कर लीजिए भाई, 3 इज टू द पावर 3, 5 इज टू द पावर 2, 7 इज टू द पावर 1, इक्वल टू में 3 इज टू द पावर ए इंटू 5 इज टू द पावर बी इंटू 7 इज टू द पावर सी। कंपेरिजन करिए, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर ए है तो ए की वैल्यू 3 आ गई, 5 का पावर 2 है, 5 का पावर बी है तो बी की वैल्यू 2 आ गई। बोलो भैया, 7 का पावर 1 है, 7 का पावर सी है तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अभी आंसर हमारा ये नहीं है, आंसर कब आएगा? जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2 का पावर माइनस ए, 2 का पावर माइनस ए, फिर उसके बाद 2 का पावर माइनस है, 3 का पावर बी, 3 का पावर बी इंटू 7 का पावर सी इंटू 7 का पावर सी। एक बात बताओ, क्या क्या वैल्यूज हैं भाई? 2 का पावर माइनस ए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? -3, 2 का पावर -3 इंटू 3 का पावर बी मतलब 3 का पावर 1 और 7 का पावर 2। एक बात बताओ, क्या निकल के आ रहा है? देखो ध्यान से, 3 इंटू में 49 ऊपर ही रहेगा, 2 का पावर -3 है, नीचे आएगा तो +3, 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 9 27, 3 चौको 12, 12 2 14 और बटे में 8। यही आंसर है भाई। अरे -3 है तो नीचे आके क्या बन जाएगा? +3। कुछ अंकेश तुम कहाँ ऐसी शक्ल बनाए हो क्वेश्चन मार्क जैसा, एकदम जैसे मतलब चिंतित लग रहे हो। कुछ डाउट हो तो पूछ लिया करो, परेशान नहीं होना। प्रश्नवाचक चेहरे पर दिख जाता है, ये बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कहीं। हो गया भाई, नेक्स्ट चलें। ये भैया नोट मत करो, पहली बात तो यहाँ अपने से किया करो, अगर नहीं हुआ करे, जब हम करा दिया करे तो नोट नहीं करना है। कारण क्या है? इससे दिमाग का रिटेंशन बढ़ता है। दिमाग का क्या बढ़ता है? रिटेंशन। जब घर पे रिवाइज करोगे तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्या लिखवाया गया था क्या नहीं। ये तो कर लोगे ना, ये होमवर्क में है भाई, ये होमवर्क में है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो पहला वाला तो बहुत आसान है। पहला वाला बहुत ही आसान है दोस्तों। नहीं है क्या आसान पहला वाला? बोलो भाई, पहला वाला आसान है। बोलो 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 बोलो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दो भैया, एक करके बता देते हैं, पहला और दूसरा, फिर तुम लोग करते रहना। क्यों जी? एक बात बताओ,
हमको दे रखा है 16⁻⁻⁻, और इसी पूरे का पावर है 5/2। इसमें करना क्या है? कुछ तो नहीं है, कुछ है क्या? ये बताओ। 5 से 5 कट जाएगा, यहां बचेगा -1, तो ये हो जाएगा 16⁻⁻1/2। ऊपर अगर माइनस में पावर है तो नीचे क्या हो जाएगा? प्लस में पावर। अरे बोलो यार, ऊपर अगर -1/2 है, कौन सा रूल लगा? कौन सा रूल लगा? a का पावर -m, नीचे आके a का पावर +m। बोलो यार, यही तो रूल लगा। क्या यही रूल है? क्या यही नियम है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये देख लो, 16 का पावर 1/2 है। 16 का पावर 1/2 है, तो इसको दो ढंग से कर सकते हो। मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं, इस 16 को लिख सकते हैं 4 का पावर 2, और इसी का पावर है 1/2। कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/4। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि भैया अगर यहां पे होता 16, ठीक, तो हम इसको लिखते 16 का पावर 1/2, और √16 की वैल्यू होती कितनी है? अरे भैया 4 का पावर 1/2 है ना। 16 का पावर 1/2 का मतलब क्या है? 1/√16, और √16 बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है। √16 की वैल्यू तुमको पता है ना किस 4 होता है, लिख देना, क्या दिक्कत है? इसके आगे भी सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 0.25। ठीक है, बोलो कोई डाउट है यहां तक? ठीक, अब नेक्स्ट को देखो, इसको देखो, ये क्वेश्चन हमको दे रखा है 32, और इसी का पावर है -3, और यहां लिख रखा है पावर 5। याद करो वो दिन जिस दिन हमने ये बताया था, a का पावर m हो और नीचे यहां n हो। इसको हम लिखते क्या है? a का पावर m/n। ये m यहां चला आता है, ये n यहां चला आता है। अरे बोलते क्यों नहीं हो? नहीं लिखवाएं क्या? नहीं लिखवाएं क्या? बोलो, फ्रैक्शनल पावर। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? a की जगह पे कौन है? a की जगह पे है 32, m की जगह पे है -3, n की जगह पे है +5। तो हो जाएगा 32 का पावर -3/5। अब याद करो, बोले थे कि जो 5 अगर यहां पे आ जाए तो इसको भी 5 के पावर में तोड़ने का प्रयास करो, तोड़ने का प्रयास करो। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, और इसी का पावर है -3/5। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर आ गया 2 का पावर -3, और ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा +3, आंसर आ गया 1/8। बोलो भाई, किसी को डाउट है? अरे भैया दोनों डिफरेंट हैं, ले बता दे। ये देखो, ये देखो, हमने बंटवारा कर दिया। ठीक है, बोलो, किसी को कोई डाउट है? बोलो भैया। ठीक, बोलो। इसके बाद एक और करके तुम लोग को बता देते हैं भाई, एक और करके बता देते हैं। 343 का पावर -2 है। 343 का पावर -2 है, √343 का पावर कितना है? -2, और यहां कितना था जी? 3। यहां कितना है? 3। ठीक, इसमें कौन सा रूल लगाएंगे भाई? √a का पावर m, अगर यहां n है तो इसको हम लिख सकते हैं a का पावर m/n। लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम लिख लेंगे 343 का पावर -2/3। हमने बोला था कि भाई जो भी यहां है उसको पावर 3 में तोड़ो, तो 7 का पावर 3 कितना होता है? तो 3 से 3 कटेगा, आंसर आ गया 7 का पावर -2। नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1/7 का पावर +2, और 7 का पावर +2 होता है कितना? 49। अंकित भाई इसको -14 मत लिख देना, नहीं तो इतना मार मारूंगा। लिखे थे ना तुम, याद है हमको? चीजें भूलते नहीं हमको, याद रखेंगे 2-3 साल। चलो, क्या है डाउट बताओ? डाउट बताओ, कहाँ इतना चिंतित लग रहे हो? चलो भाई, ये भी करा देते हैं 4th नंबर। इसके बाद सारा होमवर्क रहेगा तुम लोगों का, कल करवाएंगे फिर। ठीक, 0.001, 0.001, और इसी का पावर कितना है भैया? 1/3। इसी का पावर कितना है?
एक बात बताओ, 0.001 को क्या हम 1 में 1000 नहीं लिख सकते हैं क्या? बोलो यार। और ये हो गया कितना? 1/3। एक बात बताओ, इसको हम 10 का पावर 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? इसी का पावर है 1/3। क्या 3 से 3 कट जाएगा? आंसर आ गया हमारा 1/10, और इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर -1 या फिर 0.1, हमारी मर्जी। किसी को डाउट है? तुम कल कॉपी चेक करूंगा, एक एक क्वेश्चन कॉपी में होना चाहिए, जो करवा रखा है और जो होमवर्क दिया दोनों। कल कॉपी पक्का चेक करेंगे और मारेंगे भी, समझे? समझे कि समझाएं? बताओ। कल हमको चाहिए। एक और देख लो, इसको करने का प्रयास करो, थोड़ा देखें। इसको भी कर लोगे आराम से। इसको करने का प्रयास करो। कहाँ नहीं दिख रहा है? अब ठीक है? बोलो भाई। अब तो दिख रहा है। बोलिए भाई, बोलते रहिए, कुछ ना कुछ बोलिए। तो क्या हो गया उसमें? दिक्कत क्या है? एक बात बताओ, 2 का पावर 3 से 3 नहीं कट जाएगा? सुनो मेरी बात। देखो भाई, आ जाओ। तो अब बताना क्या था? 2 का पावर, नहीं, 2 8 था, है ना? क्या था हमारे पास? 8 था। और 8 का पावर कितना था हमारे पास? 1/3। बोलो फिर क्या हमारे पास? 27 का पावर 1/3। बोलो। और बाहर क्या लगा हुआ है दोनों के? अच्छा, इस पूरे का पहले तो यहाँ 5 भी तो लगा हुआ है। इन दोनों के बाहर लगा है ना 5, और इसका पावर कितना है? यही तो है। इसका, इसको नहीं शामिल है ना? थोड़ा देख लें तो एक बार। हाँ ठीक है। ठीक। तो क्या दिक्कत है भाई? ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और इसी का पावर 1/3। ये हो गया 3 का पावर 3 और इसी का पावर 1/3। ठीक। कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। और इस पूरे का पावर 3 है। 5 बाहर है भाई, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, इसी का पावर कितना है? 3। ये बच जाएगा 5, और 2 3 कितना होता है? 5। 5 का पावर 3। ठीक। तो एक काम कर सकते हो, या तो 5 का पावर 4 डायरेक्ट लिख लो, जो होता है 625। अरे 2 + 3 क्या होता है? तुम लोग किए क्या हो? फिर इतना मार मारूंगा। मैंने उस दिन ही बताया था कि a+b का पावर n हो तो कभी भी a का पावर n प्लस में b का पावर n नहीं होता है। नहीं बताया क्या? कंफ्यूज क्या थे? गलत है। इतना सबसे नहीं ना होगा, सब ना करोगे तब ना होगा। इतना मत करो। हाँ, पहले प्लस करोगे फिर पावर करोगे भैया। एग्जाम्पल भी दे के बताए थे कि 2 + 3 का पावर 3 हो, यही एग्जाम्पल वो था। अरे 1 5 यहां, 1 5 3 का। ठीक है दोस्त, बोलो।
कोई डाउट होगा तो बता देना। अरे भाई जोड़ने पे पावर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लिकेशन और